जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों। आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे हिंदी कोर का 3 नंबर वाला क्वेश्चन। इससे पहले आप लोग मैं एक वीडियो सब्जेक्टिव का दे चुका हूँ 2 नंबर, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर वाला था, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग देखेंगे 39 नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है। कभी कोई यह संसार अपूर्ण क्यों प्रतीत होता है। तो यहाँ पर उत्तर देखिए, प्रस्तुत प्रश्न आत्म परिचय पाठ से लिया गया है। यहाँ कवि भावनाओं को महत्व देता है, लेकिन संसार की प्राणी भावनाओं को महत्व नहीं देता है। यानी कवि का कहना है, यहाँ कवि भावनाओं को महत्व देता है, लेकिन संसार का प्राणी भावनाओं को महत्व नहीं देता है। यहाँ पर देखिए, कवि दुनियादारी में लगे नहीं रहना चाहता, वह प्रेममयी संसार चाहता है। परंतु कवि को यह प्रतीत होता है कि संसार में प्रेम का अभाव ही अभाव है और प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है। इसलिए कवि को यह संसार अपूर्ण लगता है। तो इतना सा आप लोग को छाप देना है भाई, ठीक है। सभी को आप लोग नोट करते जाइए, पढ़ते जाइए। चलिए यहाँ पर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। हो जाए ना पंथ में रात, कहीं मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थाका दिन का पंक्ति भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, प्रस्तुत पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे। तो यहाँ पर उत्तर देखिए, प्रस्तुत कविता हलावादी कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी बीतता है, अर्थात समय कभी रुकता नहीं। यानी कवि का कहना है, यानी दिन जल्दी जल्दी ढलता है और समय किसी का नहीं है भाई। यानी समय कभी नहीं रुकता है, वह सतत गति से चलता रहता है। यानी समय अपने हिसाब से चलता रहता है। यहाँ पर देखिए, काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इस कविता के भाव पक्ष को प्रेम की सूक्ष्म व्याकुलता की दृष्टि को रखा गया है। जल्दी जल्दी चलना और दिन ढलने का भय सताना दोनों ही प्रेम की व्याकुलता के परिचायक है। इस कविता का शिल्प सौंदर्य, भाषा अत्यंत सरल, संगीतमय, सुकोमल और परवामयी है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। तो चलिए भाई, यहाँ पर देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया गया। तो यहाँ पर उत्तर देखिए भाई क्या है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन यथार्थ लक्ष्मी है, जिसका अर्थ है धन की देवी। यानी भक्तिन का वास्तविक नाम यानी दूसरा नाम लक्ष्मी है, ठीक है, या फिर लक्ष्मीन एक ही हो जाएगा। लक्ष्मी का मतलब होता है धन की देवी, ठीक है। लेकिन नाम के मुताबिक लक्ष्मी के पास बिल्कुल धन नहीं था। मतलब लक्ष्मी को हम लोग बोलते हैं धन की देवी, लेकिन लक्ष्मी के पास यानी भक्तिन के पास इसके मुताबिक जिस प्रकार नाम है लक्ष्मी, उसके मुताबिक इसके पास धन नहीं था, इसलिए अपना वास्तविक नाम छुपाती थी, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्यों पर क्या क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पर उत्तर में लिख देना है, बाजार दर्शन का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य बाजार की आकर्षण वस्तुओं के वंश में हो जाता है। वह लालच में आकर गैर जरूरी चीजों को भी खरीदता चला जाता है। परंतु जब जादू उतरता है तो ज्ञात होता है कि वह वस्तुएं उसे आराम देने की बजाय उसके आराम में खलल डालती है। यानी इसका कहने का मतलब हुआ भाई, जब तक आपका जेब में, मान के चले आप बाजार जाते हैं, ठीक है, आपका जेब गर्म है, मतलब पैसा आपके पास भरपूर है, तो आपका मन लगेगा भाई तरह तरह का सामान ले, ठीक है। मतलब बाजार क्या करेगा, बाजार का जादू पकड़ेगा आपको, यानी आकर्षित करेगा, ठीक है। आपका मन लगेगा कि भाई हाँ और सामान ले लेंगे। मतलब आप लोग जिसको देखेंगे, जिस सामान को देखेंगे उसको लेने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि आपका जेब गर्म है, यानी आपके पास पैसा बहुत है। लेकिन आपके पास जेब में पैसा नहीं है, बहुत कम है, तो आप लोग यानी सोच समझ के कोई भी चीज लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। पानी दे गुड़दानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़दानी की मांग क्यों की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर क्या है। गुड़दानी अनाज और गुड़ के मिश्रण को कहते हैं। यहाँ गुड़दानी से तात्पर्य अच्छी फसल है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आश्रित है। यही कारण है कि हमारे फसल की वृद्धि वर्षा पर ही आश्रित है, इसलिए पानी के साथ साथ गुड़दानी की मांग की जा रही है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है भाई। चलिए यहाँ पर देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मनोहर श्याम जोशी का जीवन परिचय देते हुए पाठ के विषय में संक्षिप्त विवरण दे। तो यहाँ पर देखिए उत्तर में लिख देना है, मनोहर श्याम जोशी का जन्म सन 1935 ईस्वी में हुआ था।
वैसे इनका परिवार उत्तराखंड के निवासी यानी कुमाऊं के थे, किंतु इनका जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ था। दिनमान पत्रिका के सहायक संपादक एवं साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादन का कार्य भी किया। इनकी प्रमुख रचनाएं कुरु कुरु, स्वाहा, कसब, हरिया हरक्यूलिज की हैरानी, हमजाद एवं क्याफ यादी है, सिल्वर बेडिंग एक लंबी कहानी है। यह कहानी आधुनिकता की ओर बढ़ाता है। हमारा समाज एक और नई उपलब्धियों को समटे हुए हैं तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य वही घिसटते चले गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग को इतना सा लिख देना है, ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें व्यवता का आडंबर नहीं था, क्यों? तो यहाँ पर उत्तर में देखिए, सिंधु सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो की व्यवस्था साधन संपन्न और सुव्यवस्थित थे। वहां अन्न भंडार की व्यवस्था सुंदर थी। व्यय एवं दिव्य सुविधा के बावजूद भी वहां कोई प्रदर्शन या दिखावा नहीं था। यानी सिंधु सभ्यता में अन्न रखने की, ठीक है, अन्न भंडार एक जगह था, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को समझ लेना है, थोड़ा सा लिख देना है, ठीक है। ये 3 नंबर वाला है भाई, ठीक है, मजाक नहीं लेना है। चलिए यहाँ पर देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए कविता वाली के उत्तराखंड का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण करें। तो यहाँ पर देखिए उत्तर में लिख देना है, गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल के सगुन काव्य धारा के रामाश्रयी शाखा के कवि थे। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के अंतर्गत राजापुर ग्राम में हुआ था। इनके माँ का नाम तुलसी देवी एवं पत्नी का नाम रतनवाली देवी था। ये अकबर के समकालीन थे। इनकी प्रसिद्ध कृति रामचरितमानस महाकाव्य है, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। ब्रज भाषा में इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ विनय पत्रिका, दोहा वाली एवं कविता वाली आदि है। गोस्वामी तुलसीदास जी कविता वाली के उत्तराखंड के माध्यम से अपने तत्कालीन युग की आर्थिक विषमताओं को दर्शाया है। इसके माध्यम से कवि अपने तत्कालीन समाज के अर्थात की समता एवं विषमता का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। और ये वाला आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग का और एक वीडियो आएगा जिसमें 2 और 3 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।